हेलो गाइज, वेलकम इन यूट्यूब चैनल डिजिटल फार्मा वाले। मैं हूं आपका दोस्त ग्रेजुएट एंड रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट प्रकाश कुमावत। दोस्तों, आज अपन एक नया वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में अपन जानेंगे कि सीबीसी टेस्ट क्या होता है। इस वीडियो में अपन विस्तार से जानेंगे सीबीसी टेस्ट के बारे में। सीबीसी टेस्ट क्यों करवाते हैं, ये क्या होता है, और जब भी अपन बीमार होते हैं या अपन को कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती है, स्किन रिलेटेड हो या कोई भी बुखार वगैरह ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, तो डॉक्टर सबसे ज्यादा यही टेस्ट क्यों लिखते हैं। तो आइए दोस्तों, आज अपन विस्तार से जानेंगे इसके बारे में। बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो अगर जानकारी से भरपूर लगे तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से। वीडियो को लाइक करना ना भूले और डिजिटल फार्मा वाले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन जानेंगे कि सीबीसी टेस्ट क्या होता है। सीबीसी टेस्ट का मतलब होता है कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट। कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट में अपने ब्लड की सारी प्रॉब्लम्स का पता लगाया जाता है। इसमें कौन सी सेल्स कम है या कौन सी इम्यूनिटी वीक हो गई है, कौन सी सेल्स ज्यादा हो गई है, कम हो गई है, प्लेटलेट्स, इरिथ्रोसाइट वगैरह सारी जानकारी अपन को इस टेस्ट के माध्यम से पता चलती है। डायबिटीज हो या और सभी बीमारियों का पता इसी टेस्ट के द्वारा लगाया जाता है। आजकल सीबीसी टेस्ट एक कॉमन टेस्ट माना जाता है क्योंकि ये टेस्ट प्रत्येक मरीज में लिखा जाता है और ये टेस्ट विश्व में सबसे अधिक किया जाने वाला टेस्ट है। तो अगर आपको ये जानना है कि सीबीसी टेस्ट क्या होता है, इस टेस्ट से क्या क्या पता चलता है, कौन सी बीमारी के बारे में पता चलता है, अगर आपने कभी टेस्ट करवाया है और आपके पास रिपोर्ट पड़ी है तो इस रिपोर्ट को आपको कैसे चेक करना है बिना डॉक्टर को बताए, आप खुद अपनी रिपोर्ट को कैसे एनालाइज कर सकते हो, ये सारी जानकारी अपन इसी वीडियो में विस्तार से देंगे। बने रहिए वीडियो के अंत तक। सीबीसी टेस्ट मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट। यह एक बहुत ही नॉर्मल टेस्ट है। जब भी आपकी हेल्थ वीक होती है, चक्कर आते हैं, बीमार होते हो, तो आपके स्वास्थ्य पर कोई खराब असर होता है, तो उस विकार को जानने के लिए डॉक्टर ये टेस्ट लिखते हैं। सीबीसी टेस्ट ये निर्धारित करती है कि आपके ब्लड सेल की गणना में कोई वृद्धि है या कमी है। आपकी लैब की रिपोर्ट में 2 काउंटिंग लिखी हुई होती है। पहली तो वो काउंटिंग होती है जो आपकी ब्लड के सैंपल के अंदर से मिली है और उसके आगे एक स्टैंडर्ड वैल्यू लिखी हुई होती है। आपको उस स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपेयर करके पता लगाना है कि आपके ब्लड की जो रिपोर्ट में काउंटिंग आई है वो रिपोर्ट में लिखी गई स्टैंडर्ड काउंटिंग के बीच में आ रही है या नहीं। अगर कुछ प्लस माइनस होता है तो समझो वही आपकी प्रॉब्लम्स हैं। सीबीसी टेस्ट रिपोर्ट एनीमिया और संक्रमण से लेकर कैंसर जैसी भयंकर बीमारी के विस्तृत श्रृंखला की स्थिति का पता लगाने में मदद करती हैं। अब अपन बात करते हैं सीबीसी टेस्ट की जांच किस आधार पर होती है। तो सीबीसी टेस्ट की जांच करने के लिए सबसे पहले आपसे ब्लड सैंपल लिया जाता है और उस सैंपल में से ब्लड बनाने वाली सेल्स का काउंट किया जाता है, जिसको आरबीसी काउंट भी कहते हैं। उसके बाद में व्हाइट ब्लड सेल इट मींस WBC का काउंट किया जाता है और प्लेटलेट्स का भी काउंट किया जाता है। शरीर में तीनों की संख्या सही मात्रा में होनी बहुत ही जरूरी है। अगर इनमें से किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में कमी या वृद्धि हो जाए तो आपके स्वास्थ्य में समस्या उत्पन्न हो सकती है। आरबीसी, WBC और प्लेटलेट्स के काउंट करने की प्रक्रिया को ही सीबीसी टेस्ट कहा जाता है। इसके साथ हीमोग्लोबिन और हीमोक्रिट की भी जाँच की जाती है। अब अपन जानेंगे WBC, आरबीसी और प्लेटलेट सभी के बारे में विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं आरबीसी की। यह ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करती है। मेल में इसका नॉर्मल आरबीसी काउंट होता है 4.7 to 6.1 सेल MCL इट मींस मिली सेंटीलीटर और महिलाओं में और फीमेल्स में इसका काउंट होता है 4.2 to 5.4 सेल्स पर MCL। अभी बात करते हैं WBC की। WBC यह शरीर में संक्रमण से लड़ने का कार्य करती है। इसको इम्यूनिटी प्रदान करने वाली सेल्स भी कहते हैं। WBC का मेल्स में इसका काउंट होता है 4500 से 11000 सेल प्रति MCL तक। और बात करें अभी प्लेटलेट्स की, तो प्लेटलेट्स यह खून का थक्का जमाने में बहुत ही हेल्प करती हैं, जो कि खून की एक स्वस्थ प्रक्रिया के लिए बहुत ही जरूरी है। स्वस्थ व्यक्ति में प्लेटलेट की सीमा सामान्य रूप से 1,40,000 से लेकर 1,50,000 के बीच में होती है। जब भी डेंगू या ऐसा कोई बीमारी होती है तो प्लेटलेट की संख्या सबसे पहले घट जाती है। अगर इसकी संख्या बहुत ही
ज़्यादा घट जाए, अगर 30-40 हज़ार से भी बहुत ही कम हो जाए तो हो सकता है कि उस आदमी की मृत्यु भी हो जाए। इसलिए इस टेस्ट से पता लगाया जा सकता है कि ब्लड में कौन सी सेल्स की कमी है। अभी अपन बात करते हैं हीमोग्लोबिन की। यह एक प्रोटीन है जो रेड कलर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन को लाने ले जाने का काम करता है। हीमोग्लोबिन का काउंट भी मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। मेल के अंदर 14 से 17 GM/dl होता है और फीमेल में 12 से लगाकर 15 ग्राम/dl होता है। अब अपन बात करते हैं हेमेटोक्रिट की। हेमेटोक्रिट मेल के अंदर 41 से 50% होता है और फीमेल के अंदर ये 36 से 44% होता है। अब अपन बात करते हैं CBC टेस्ट किन अब अपन जानेंगे CBC टेस्ट कौन सी बीमारी के अंदर करवाया जाता है। ऐसी कई सारी बीमारी हैं जिसमें CBC टेस्ट डॉक्टर लिखते हैं, जैसे सर्दी जुकाम लगना, कमजोरी महसूस होना, भूख कम लगना, चक्कर आना, आंखों के सामने अंधेरी सा या धुंधला दिखना, इंसोम्निया होना, एनीमिया होना, आयरन, विटामिन और खनिज की कमी होना, या कोई ब्लड से रिलेटेड और कोई प्रॉब्लम होना, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होना, या फिर इम्यूनिटी के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स होना, बोन मेरो के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स, ब्लड कैंसर, इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, दवाइयों से होने वाली एलर्जी, बहुत सारी प्रक्रिया के दौरान इसका टेस्ट किया जाता है। अब अपन बात करेंगे CBC टेस्ट करवाने से क्या फायदे होते हैं। CBC टेस्ट करवाने से एनीमिया जैसे रोगों का पता लगाया जा सकता है और टाइम पर पता लगने से इसका इलाज भी संभव हो सकता है। लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और प्लेटलेट के बारे में जानकारी मिलती है, जिससे अलग अलग प्रकार की एलर्जी का पता भी लगाया जाता है। इससे प्लेटलेट की संख्या का पता चलता है, जिससे खून में प्लेटलेट की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए या कितनी होनी चाहिए इसका भी पता लगाया जा सकता है। अगर प्लेटलेट काउंट ज्यादा होता है तो ब्लड में थक्के बनने शुरू हो सकते हैं, और अगर ये बहुत ही कम है तो ब्लड से थक्के बनने की प्रोसेस बिल्कुल ही बंद हो सकती है, जिसके कारण और भी कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। CBC टेस्ट के द्वारा इरिथ्रोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स और प्लेटलेट्स के बारे में परफेक्ट जानकारी मिलती है। अब अपन आगे जानेंगे कि CBC टेस्ट की क्या प्राइस होती है। तो हमारे देश में CBC टेस्ट का अलग अलग शहरों में अलग अलग प्राइस होता है। ये कई लेबोरेटरी का अलग अलग भी होता है। ये 300 से लगाकर 600 तक CBC टेस्ट का चार्ज करते हैं। बहुत सारे क्लिनिक और छोटे हॉस्पिटल्स हैं जो इसका बहुत कम भी चार्ज लेते हैं। अब अपन जानते हैं CBC रिजल्ट को अपन को कैसे समझना है। सबसे पहले अपन बात करते हैं RBC काउंट की। अगर आपकी रिपोर्ट में RBC की वैल्यू हाई पाई जाती हैं तो पॉलीसाइथेमिया वेरा या हार्ट रिलेटेड कोई बीमारी के संकेत हो सकते हैं। अगर RBC की लो वैल्यू है तो इसकी वजह से आपको एनीमिया हो सकता है। अब बात करते हैं WBC काउंट की। WBC की कमी की वजह से ऑटो इम्यून डेफिशिएंसी जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। इसकी वैल्यू हाई होने पर इन्फेक्शन या फिर कोई इन्फ्लामेशन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इम्यूनिटी सिस्टम डिसऑर्डर या बोन मैरो डिजीज के संकेत भी हो सकते हैं। अभी अपन बात करते हैं प्लेटलेट्स काउंट के बारे में। इसकी वैल्यू कम होने पर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया रोग या फिर ज्यादा होने पर थ्रोम्बोसाइटोसिस जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो कोई भी वैल्यू ज्यादा या कम मिलती है तो आपको तुरंत डॉक्टर को बताना चाहिए। सभी वैल्यू का पता आप इसके सामने लिखी हुई स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपेयर करके पता लगा सकते हैं। अगर इसमें कोई वैल्यू हाई है या फिर वैल्यू कोई लो है तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, जिसके कारण आपका जल्दी से जल्दी एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट चालू हो और आप स्वस्थ हो सके। इस प्रकार से आप आपकी ब्लड रिपोर्ट को खुद देख सकते हैं और एनालिसिस कर सकते हैं।